रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 कुल पद 32,438 के लिए रेलवे ग्रुप डी की PYQ प्रश्न। और आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी में 1,08,00,000 से अधिक फॉर्म पड़े हुए हैं, तो इसमें सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं PYQ प्रश्न। और PYQ प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाता है 4 और पेपर हो जाता है आपका 18 अगस्त 2022 की पहली शिफ्ट का। तो इस पेपर को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट है, बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 2 आ जाता है और ये आपका करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है कि वर्ष 2021 में अंडर 21 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत की लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से लॉन्ग जंपर कौन हो जाते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं शैली सिंह। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार एवं उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। तो ये किसने पेश किया है। प्रश्न संख्या तीसरे का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये पेश किया था विदेश मंत्रालय ने। 3 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधान मंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है। तो कौन करता है। चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये परिकलित करता है 73वां संविधान संशोधन। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 5 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है। तो 2021 में बताना है कि कौन सा हो जाएगा। 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2021-22 के अनुसार भारत का जो स्थान हो जाता है वो हो जाता है तीसरा। 5 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग कहोगे तो अगली वीडियो से मैं आपको तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न छोड़ता चल रहा हूँ, क्योंकि आप इन प्रश्नों को वीडियो को पॉज करके लगा सकते हो। उसके लिए मैं इसका आंसर भी आपको अगली वीडियो से बताने वाला हूँ, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहोगे तब। नहीं, मैं आपको करंट अफेयर और जीके कराता ही चल रहा हूँ। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने डॉट डॉट नामक भारत का पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर लॉन्च किया है। तो बताइए किसने लॉन्च किया है। 10 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये पॉप्स ने लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न चलेगा। ये 13 नंबर का आ जाता है कि 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और डॉट डॉट अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। तो बताओ इसमें कितने अवर न्यायाधीश हो सकते हैं। 13 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसमें हो सकते हैं 7। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है 16 नंबर का कि एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर है। तो बताओ कितने के बराबर है एक अश्व शक्ति। 16 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये 746 वाट के बराबर हो जाता है। तीसरा ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 के पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के प्रायोजनार्थ फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 के पहले चरण का संचालन कितने राज्यों में किया गया था। तो बताओ 4 पॉइंट का कितने में किया गया था। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया गया था 11 में। तीसरा ऑप्शन है वो 11 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है 20 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। तो बताओ इनमें से कौन सा आता है अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आता है मौलिक कर्तव्य। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, अगला प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है मणिकर्ण। 22 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है कि 2 दिन की अवधि में घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुइयां कितनी समकोण पर होंगी? तो ये कितने पर होंगी? तो ये तो एक रीजनिंग का प्रश्न हो जाता है। तो ये इसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका हो जाता है 88। 23 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और देखते इसमें कहीं छूट तो ना जाए अपना जीके जीएस और करंट अफेयर का प्रश्न। चलेगा, ये 28 नंबर का आ जाता है कि सहसंयोजी योगों की समानता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो बताओ कौन नहीं करते हैं? 28 का चारों ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 28 के चारों ऑप्शन आप लोगों ने देख लियो और आप इसका राइट आंसर डिसाइड भी कर सकते हो कि ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। यानी पहला ऑप्शन है वो 28 का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न संख्या 30 है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छिद किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? 30 का आंसर आपको देना है। चलिएगा, 30 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण युग्म के कोणों का माप समान होता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है? चलिएगा, 33 नंबर का आ जाता है कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? कौन सी आकृति करती है? पहले आप लोग चारों विकल्प देख लीजिएगा, उसके बाद आपको डिसाइड करना है 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आकृति करती है दूसरी वाली, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग डॉट डॉट के बराबर होती है। तो कितने के बराबर होती है? 35 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये एफ के बराबर होती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि एक एसी जनरेटर सिद्धांत पर काम करता है। तो बताइए किस पर काम करता है? 36 का आंसर आपको देना है। तो ये करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। 36 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न संख्या 41 है कि पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों इनमें से किसकी पूजा करते हैं? तो बताओ जो लोग पोंगल के त्यौहार में कौन से भगवान की पूजा की जाती है? 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें की जाती है भगवान सूर्य की। 41 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है 43 नंबर का कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? तो कौन करता है? 43 का आंसर आपको देना है कि 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 43 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये आभासी और अत्यधिक छोटा करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या आपका 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताओ इनमें से सत्य कथन का छांटना है कि 44 में सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। पहले आप लोग ये विकल्प देखिए ए, बी, सी और डी। फिर इनमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन से सही हैं। बाकी के ये विकल्प आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर होता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद सही हो जाएगा आपका किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अंतः पर स्थित है। ये भी सही है, यानी ए और सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो विकल्प संख्या 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आता है? चलिए, अगला प्रश्न संख्या 46 है कि निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? तो बताओ कौन माने जाते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक? तो ये पैगंबर मोहम्मद माने जाते हैं
इस्लाम धर्म के संस्थापक। 46 नंबर प्रश्न का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या आ जाता है आपके सामने 49 की दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक डॉट डॉट के बराबर हो। कितना होगा अपवर्तनांक, ये आपको बताना है। पहले आप इस चित्र को देख लीजिएगा और उसके बाद आप फिर इस प्रश्न संख्या 49 का राइट आंसर है वो डिसाइड कर सकते हो। तो इसका जो अपवर्तनांक हो जाएगा 1/√2। चौथा ऑप्शन 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 50, ये तो रीजनिंग का आ जाता है। 51 नंबर का है कि पंकज आडवाणी ने किसे हराकर एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीतने के साथ 41वां खिताब हासिल किया। तो ये किसने हासिल किया है? 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। सॉरी 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ध्रुव सीतवाला को हरा करके जीत खिताब हासिल किया। 51 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 52 आ जाता है आपके सामने कि मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य बन गया? 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो पहला राज्य बना था, ये बना था उड़ीसा। 52 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 53 आ जाता है कि भारत ने इनमें से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगों का शुभारंभ किया है? तो बताओ किसने किया? 53 का राइट आंसर आपको देना है। कौन से देश के? 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया इजराइल के साथ। चौथा ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? तो बताओ इनमें से कौन करता है? तो प्रजनन करने के लिए जो बीजाणुओं का उपयोग किया जाता है, ये फर्न के द्वारा किया जाता है। 56 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 58 आ जाता है। किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने के लिए अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन से समाज सुधारक हैं? 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो वो समाज सुधारक हो जाते हैं राजा राम मोहन राय। पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 60 आ जाता है कि पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? तो बताओ ये कब और कैसे उत्सर्जित होती है? 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो बताओ इनमें से कौन से कथन सही है? 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 के चारों ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड करो, क्योंकि इन्हीं तीनों में से आपको देखना है कौन कौन से सही हो जाएंगे। तो कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छिद नहीं कर सकती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती हैं, ये भी सही है। यानी दूसरा और तीसरा सही हो जाएंगे। 62 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संबंधित समान्वय नहीं है? तो बताओ कौन नहीं है? 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 2 एथिल पेंटेन नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन 63 का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 65 नंबर प्रश्न की जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो बताओ कितनी है? तो आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में जो टोटल भाषाओं की संख्या है वो है 22। 65 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बताओ कहाँ पर पाए जाते हैं मैंग्रोव वन मुख्यतः? तो ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। 66 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 9% तक बढ़ाया गया तथा 2023-24 के लिए यह अर्थव्यवस्था के 7.1% बढ़ाने
बढ़ने का अनुमान है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो बताओ ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होती है? 68 नंबर प्रश्न का आपको आंसर बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये रिपोर्ट जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन 68 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर का निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाती है? तो मेरुरज्जु की स्थिति कौन दर्शाती ये आपको बताना है, आप लोग देख लीजिएगा। 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये संख्या 4 दर्शाती है। तीसरा ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा 75 नंबर प्रश्न का कि विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व का उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करना। तो 75 में आपको गलत विकल्प बताना है। चलेगा 4 ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए, तो ये गलत विकल्प हो जाता है। अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में जानकर किशोर या किशोरियां एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 77 नंबर का कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया पहचानिए। तो बताओ ब्लीचिंग पाउडर की रासायनिक अभिक्रिया कौन सी सही हो जाएगी? 77 का राइट आंसर। चारों विकल्प आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा सही CaOH का ऑल्टोइज प्लस Cl2 से बनती है CaOCl2 प्लस H2 यानी दूसरा विकल्प है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न ये रीजनिंग का है। चलिएगा देखते चलते हैं। ये आ जाता है 80 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? 80 का आंसर। तो भारत के जो वित्तीय बजट में शामिल नहीं है वो सांख्य नियंत्रण शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन 80 का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा ये 84 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि नीचे दी गई तालिका पौधों और जंतुओं की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच की अंतर को दर्शाती हैं। कौन सा विकल्प गलत कथन को दर्शाता है? तो इनमें 84 में गलत आंसर बताने, गलत कौन सा हो जाएगा? तो पौधे की तरफ दिए गए प्राणी, इनमें से कौन सा गलत है? तो इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सब भाग बढ़ते हैं, ठीक है, पौधों का हो चाहे आपका प्राणी का हो, ये गलत हो जाएगा। डी वाला कौन से है? तो पहले विकल्प में 84 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 86 है कि निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है जैविक घटक? तो ये मृदा नहीं है। 86 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 88 है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व बताना है। 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 88 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील वाला जो तत्व हो जाता है वो तत्व हो जाता है ये ए ऑप्शन वाला। आपको बताना है कि ये CA को हम किस नाम से जानते हैं। 90 नंबर का प्रश्न है कि डॉबे राइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? तो बताओ क्या थी त्रिक की उपलब्धि? 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी जो उपलब्धि थी वो थी तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 91 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। तो आपको यहाँ पर 91 में सम्मिलित करना है। चलिएगा मिलाते 91 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लाल गोभी के पत्तों का मिलान किससे करेंगे? तो ये करेंगे प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक से, यानी पहले का मिलान C के साथ। मेथिल ऑरेंज का मिलान किसके साथ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अम्ल क्षारक सूचक 2 के साथ। और प्याज लौंग का हो जाएगा ग्रहण सूचक के साथ, यानी पहले का C और तीसरे का A। अब कौन से वाले विकल्प में ये देखते हैं, पहले का C और तीसरे का A, दूसरे का B, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने। प्रश्न संख्या 92 है कि किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई I और प्रतिरोध R है, लंबाई 1 और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की
3 गुनी लंबाई और 2 गुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। तो अन्य तार का प्रतिरोध बताना है, क्या हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, वो सो रहा है 92 के। तो ये हो जाएगा इसका 3/2 R, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 94। कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए, 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए ही है। तो इसके लिए एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 95 की भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, 95 का आंसर आपको बताना है। तो ये किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू, चौथा ऑप्शन है 95 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं तक थे जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।